सांख्यकारी का 11वीं कक्षा। सत्कार्यवाद पर हमने कल कुछ विचार किया था। सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए 9वीं कारिका में कुछ हेतु दिए गए हैं। कार्यम सत कथम सत कार्यम, इसका अन्वय हो जाएगा कार्यम सत, जो आखिरी पद है ना, असद करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावात् सत कार्यम। कार्यम सत, कार्य सत होता है। कथमिति जिज्ञासायाम उत्तीर्यते, कैसे कार्य सत होता है, कैसे? तो इसमें उत्तर दे रहे हैं कि ऐसे। असद अकरणात्, कारण व्यापार के पूर्व भी कार्य माने अपने कारण में निहित रहता है। ये प्रतिज्ञा है एक प्रकार की। कैसे कार्य सत होता है, यानी कारण व्यापार से पहले भी कार्य अपने कारण में विद्यमान रहता है। कैसे? असद अकरणात्, असत पदार्थ की अभिव्यक्ति उत्पत्ति नहीं होती। कार्य यदि सत ना हो तो असत की भी उत्पत्ति हो जाए। असत अकरणात्, कार्य सत है इसलिए उसकी उत्पत्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है। उत्पत्ति नहीं बोलते इसको, अभिव्यक्ति बोलते हैं। कार्य सत होता है इसलिए वो अभिव्यक्त होता है। यदि वो उसमें नहीं हो, जैसे वट के बीज में पीपल रूपी कार्य अविद्यमान रहता है, इसलिए वट के बीज से पीपल रूपी कार्य उत्पन्न नहीं होता है। वट के बीज में वट वृक्ष पहले ही विद्यमान है, इसलिए वट के बीज से वट वृक्ष उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है, अभिव्यक्त होता है। बार बार मैं उसी को बोल रहा हूँ, क्योंकि सत्कार्य, कार्य यदि सत है तो अभिव्यक्त होगा, उत्पन्न तो होने का फिर व्यवहार ही नहीं हो सकता है। कार्य सत है, जब हम ये भाषा बोलेंगे तो फिर उत्पन्न नहीं बोल सकते। कार्य कारण में पहले ही विद्यमान रहता है, इसलिए वो अभिव्यक्त होता है, उत्पन्न नहीं होता। न्याय वैशेषिक प्रक्रिया में कार्य को कारण में सत नहीं मानते, कारण से कार्य को उत्पन्न मानते हैं। दृष्टि उस तरह की है, दृष्टि भेद है, विरोध नहीं है, दृष्टि भेद है। कारण को, कार्य को कारण में सत नहीं मानते, कारण से कार्य की उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है? तो असद अकरणात्, हेतु क्या दे रहे हैं? कार्य सत होता है, कारण में पहले विद्यमान रहता है। इसमें हेतु क्या है? तो हेतु ये दिया, असत पदार्थ की अभिव्यक्ति उत्पत्ति नहीं होती। जो चीज है नहीं पहले, उसकी अभिव्यक्ति या उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अभिव्यक्ति कहो, उत्पत्ति कहो, व्यवहार यहाँ अभिव्यक्ति प्रयोग करते हैं, न्याय प्रक्रिया में जब जाएंगे तो वहाँ उत्पत्ति व्यवहार करते हैं। वहाँ पर क्योंकि वहाँ पहले है नहीं तो फिर उत्पत्ति ही होगी। कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, पहले नहीं होता है। कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है? कार्य का जो उनके अपने हेतु हैं कि कार्य को पहले हम कारण में क्यों नहीं मानते। कार्य यदि पहले ही हो तो हमारे काम पहले ही वो कर दे। जैसे मिट्टी में घड़ा पहले ही है तो पानी लाने का कार्य मिट्टी कर दे। पानी हमारा जो पानी धारण, जल धारण करने का कार्य मिट्टी तो नहीं करती।
कारण से कार्य को उत्पन्न करते हैं, तब जाकर के वो घड़ा हमारे लिए जल धारण कार्य करता है। तो वो दृष्टि भेद है। असत पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती, दूसरे शब्दों में असत पदार्थ का कोई कारण नहीं होता। इसलिए जो असत पदार्थ है, जैसे खरगोश का सींग, वंध्यापुत्र, इसका कोई कारण नहीं होता। असद अकरणात, असत को नहीं किया जा सकता है। खरगोश के सींग, गधे का सींग, इसको किया नहीं जा सकता है, तो असत पदार्थ का कोई कारण नहीं होता है। असद अकरणात को ही दूसरे शब्दों में कहेंगे, दूसरी भाषा में कहेंगे तो ये कहेंगे कि असत पदार्थ का कोई कारण नहीं होता है। तो एक हेतु हो गया। दूसरा हेतु के लिए तैयार हो जाओ। उपादान ग्रहणात, उस कार्य की उत्पत्ति के लिए कोई भी व्यक्ति उस कारण को ही ग्रहण करता है, उससे अलग कारण को ग्रहण नहीं करता। उपादान ग्रहणात, जैसे दही बनाने के लिए दूध को ही ग्रहण करता है, घड़ा बनाने के लिए बालू को ग्रहण नहीं करता, एक विशेष प्रकार की मिट्टी को ही ग्रहण करता है, पीली मिट्टी या काली मिट्टी। एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, उसको ही प्रयोग करते हैं। कहीं से भी खेत में से मिट्टी उठा के लाएंगे तो उससे घड़ा नहीं बनेगा। सभी लोगों का अनुभव होगा, आप लोगों का हैं। हम लोग देखते थे, बाल्यकाल में देखते थे हम लोग कि वो जो कुंभकार होते हैं, वो एक विशेष प्रकार की मिट्टी खोज करके बड़ी मुश्किल से उसको खोदते हैं, बड़ी मुश्किल से, हार्ड मिट्टी होती है। तो वो जो मिट्टी है उससे ही घड़ा बनता है। फिर उसको भिगोते हैं, उसको बड़ा सुंदर उसमें उसको छानते हैं, पहले अच्छे से छानते हैं। उसमें यदि कोई कंकर पत्थर रह गया तो वो घड़ा फिर लीक हो जाएगा, उसमें फिर वो पानी ठहरेगा नहीं। तो इसलिए उसको बड़ा अच्छे से छानते हैं, उसको फिर पानी में भिगोते हैं। थोड़ा सा भी उसमें रेसा नहीं रहना चाहिए, कणों का रेसा जो है ना, कोई मोटी डली जैसे हार्ड कोई डली आदि नहीं। उपादान ग्रहणात, इसका मतलब यह है कि उस कार्य के लिए, उत्पत्ति के लिए व्यक्ति उस कारण को ही ग्रहण करता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि कार्य सत है। नहीं तो फिर कोई भी कारण से कोई भी कार्य हो जाए, यदि उसी कारण से वह कार्य होता है। उपादान ग्रहणात, उस कार्य के लिए उसका उपादान, कुंडल बनाने के लिए सोने का ही ग्रहण करते हैं या चांदी का ही ग्रहण करते हैं या लोहे का ग्रहण करते हैं, जो भी उस तरह की धातु। लोहे का भी बना सकते हैं कुंडल, सोने का भी बना सकते हैं, चांदी का भी बना सकते हैं, पर वो चांदी का कुंडल कहा जाएगा, सोने का कुंडल कहा जाएगा, लोहे का कुंडल कहा जाएगा। तो ये दूसरा हेतु हो गया, उपादान ग्रहणात। उपादान मानी उस कार्य को उत्पन्न करने के लिए मूल जो तत्व होता है उसको उपादान कहते हैं। आप शब्द सुने ही होंगे, किसी भी पदार्थ को, किसी भी कार्य को उत्पन्न करने के लिए दो कारण होते हैं, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। उपादान से अतिरिक्त जो भी होते हैं उनको निमित्त कहा जाता है। उसमें बनाने वाला भी, उसमें देश और काल भी, उसमें साधन इंस्ट्रूमेंट्स भी, वो सारे निमित्त ही कहे जाते हैं। जो बनाने वाला है या जो उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स जैसे चाक आदि है, घड़ा बनाने के लिए चाक का प्रयोग करते हैं, दंड का प्रयोग करते हैं घुमाने के लिए उसको, तो सारे निमित्त हैं। उपादान कारण को ना नैयायिक लोग समवायी कारण कहते हैं। क्रिया गुणवत् समवायी कारणम द्रव्य लक्षणम, वहां पर उपादान कारण के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, समवायी कारण, समवायी कारण। जैसे जो वो चीज है मटेरियल कॉज, तो बौद्ध दार्शनिक जो है निमित्त कारण को सहकारी कारण नाम से प्रयोग करते हैं, और
निमित्त कारण उपादान कारण का सहायक होकर के ना कार्य उत्पत्ति की परंपरा को आगे बढ़ा देता है। और इन दोनों कारणों में उपादान कारण एक विशेष प्रकार का होता है। वस्त्र बनाने के लिए तंतु उपादान को ग्रहण किया जाता है, दही बनाने के लिए दूध उपादान को ग्रहण किया जाता है, ऐसे ऐसे घड़ा बनाने के लिए विशेष मिट्टी बालू आदि को ग्रहण नहीं किया जा सकता। हाँ जी, ये जो प्रकृति कहते हैं तो उपादान कारण या प्रकृति एक ही बात होती है? जिसको हम ये कहते हैं ना 23 तत्व, महदादी शब्द से कहा जाता है। महदादी महत आदि में है जिसके भूत इंद्रिय। महदादी शब्द से क्या लोग हैं? भूत और इंद्रिय। महदादी क्या हैं? भूतेन्द्रियात्मकम। कितने महदादी? 23 हो गए ना। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग वर्गार्थम दृश्यम। दृश्य जो है वो महदादी के रूप में हमारे सामने होता है। तो दृश्य की जो कारण, दृश्य पहले ही कारण में है ऐसा बताना चाह रहे हैं। दृश्य पहले ही कारण में, वृत्ति पहले ही हमारे चित्त में होती है अदृष्ट रूप में। वृत्तियां संस्कार के रूप में पहले ही हमारे उसमें रहती हैं, चित्त में संस्कार के रूप में, और वहां से फिर अभिव्यक्त होती हैं। चित्त में दो धर्म होते हैं ना, एक दृष्ट धर्म और एक अदृष्ट धर्म। जो अदृष्ट धर्म हैं उनको संस्कार कहते हैं, दृष्ट धर्म को वृत्ति कहते हैं। चित्त के दो धर्म हैं, तो वो पहले ही हैं। ये तो कार्य हैं और वो कारण हैं। तो इस तरह से प्रकृति जो है, जिसको आपने कहा कि ये प्रकृति तो ऐसे यहां मैं लिख देता हूं, प्रकृति अव्यक्त महदादी। ये जो महदादी हैं ये सब प्रकृति में पहले ही हैं, वहां से फिर ये अभिव्यक्त हो जाते हैं। निमित्त कारण क्या बनता है? चेतन। निमित्त कारण इसका चेतन बनता है और वहां से ये अभिव्यक्त हो जाते हैं। तो गुरुजी ये जो भी बात बताई थी जो उपादान कारण वाली, कि उस कार्य की उत्पत्ति के लिए उस कारण को ही लेते हैं। हाँ, तो अगर प्रकृति की अवस्था में देखें, सत्व रजस तमस की अवस्था में, तो वो तो फिर प्रत्येक कार्य के मूल में यही कारण हो रहा है। यही तो है। तो फिर उस कारण की बात तो फिर इसमें नहीं बैठ रही। नहीं, यहाँ पर इसके नजदीक कौन है? प्रकृति। प्रकृति के नजदीक जो उत्पन्न होने वाला तत्व है वो महत है ना। वो तो मैंने एक जनरल बात कही कि सब का प्रकृति में, प्रकृति कारण है इन सब का। परंपरा से कारण मान सकते हैं, साक्षात कारण है। साक्षात कारण तो महत है और परंपरा से कारण तो है ही प्रकृति। परंपरा कारण और साक्षात कारण, दो शब्दों को आप समझ सकते हैं। साक्षात कारण तो प्रकृति महत रूपी कार्य का है, फिर महत साक्षात कारण है अहंकार का, ऐसे बोलते हैं ना। महत अहंकार और क्या क्या है? इंद्रियां, मन, इंद्रियां, तन्मात्र और भूत। ये सब प्राकृत धर्म है, ये मैं के धर्म नहीं है, ऐसे सोचो। ये मैंने किसी को कहा, ओहो आपका कितना अच्छा, ये आपका कितना, आप तो बहुत ही बुद्धिमान है, क्या कमाल है। तो ऐसे बोलते हैं तो प्राय ऐसे कहते हैं ना, नहीं 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 नहीं, थोड़ा संकोच करते हैं ना, ऐसे स्वीकार नहीं करते कि हाँ जी मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, ऐसे बोलते नहीं ना। तो कोई चीज़ मैं समझा रहा था किसी को, मैंने कहा कि आप तो बहुत ही अच्छा
दिमाग है, इतना फटाफट ग्रहण करते हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रहा, यंत्र की बड़ाई कर रहा हूं मैं। तो फिर उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ हाँ ये तो ठीक है, यंत्र ठीक हो सकता है। हम किसी की घड़ी की प्रशंसा करें या किसी यंत्र विशेष की प्रशंसा करें, आपके घर की प्रशंसा करें, तो गलती ये होती है किसी के व्याख्यान की प्रशंसा करें, किसी के पढ़ाने की प्रशंसा करें कि ये पढ़ाते बहुत अच्छे, वो आदमी अपने को जोड़ ले उसके साथ कि मैं ही ये हूँ। इसी को अविद्या कहते हैं यहाँ पर योग शास्त्र में, इसी को अस्मिता क्लेश कहते हैं, अहंकार कहते हैं इसी को, कि हर चीज़ को हम अपने अहम के साथ, उस शुद्ध मैं के साथ, आत्मा के साथ हम समझ लेते हैं कि मैं ही ऐसा हूँ। मानी प्रकाशक अलग होता है, प्रकाश अलग होता है, जो चीज़ जानने में आती है वो अलग होती है, जानने वाला अलग होता है। ये बात बिल्कुल अच्छे से बुद्धि में समझ में आती है, जब विचार करते हैं तब आती है, लेकिन व्यवहार में हम भूल जाते हैं। व्यवहार में हम इस बात को भूल जाते हैं। कोई आदमी किसी की बड़ाई करे तो उस समय उसको सावधान रहना चाहिए कि ये प्रकृति का प्रशंसा हो रही है, मैं तो ये नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चेतन तत्व हूँ, समस्त धर्मों से रहित शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। और ये प्रकृतिगत धर्म है जितने भी हैं ना, ये उतार चढ़ाव जितने भी विभिन्नताएं हैं ना, ये उतार चढ़ाव, यंत्र किसी का तेज हो जाता है, किसी की इंद्रियां बहुत दूर तक देखती हैं, जैसे चील के अंदर वो अभिव्यक्ति बहुत जो होता है ना, ऊपर उड़ता है जो गिद्ध, उसकी अभिव्यक्ति इंद्रिय के माध्यम से बहुत ही सामर्थ्य उसका दूर तक देखने का है। मन का तन्मात्र, अहंकार, महत, हमारा जो ये अस्तित्व है इसमें दो चीज़ें हैं, एक चेतन और एक ये सारा जो इसकी बात चल रही है। तो ये जो है प्राकृत धर्म है, सारा प्राकृत धर्म है ना। महाभूतान्य अहंकारा बुद्धिरव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। देखो इन्हीं को वर्णन किया है गीता के 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में। महाभूतान्य अहंकार, महाभूत ये तन्मात्र हैं, अहंकारा बुद्धिरव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। ये सारे वर्णन कर दिए। पंचचेंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातस चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेना सविकारम उदाहरितम। ये सारे क्षेत्र धर्म है, क्षेत्रज्ञ धर्म नहीं है। ये सुखम दुखम, इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातस चेतना धृति, जो हमारे अंदर ये जो ज्ञान का अनुभव होता है ना, मैं जान रहा हूँ, ये संघात में होता है। संघातस चेतना धृति, धैर्य शक्ति, ये सारी इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातस चेतना धृति। अगला श्लोक है 6, एतत् क्षेत्रम समासेना सविकारम उदाहरितम। विकार सहित, जो विकार सहित उसके परिणाम सहित जो है। तो इसको देखिए, अब आगे मैं बढ़ता हूं। सर्वसंभव अभावात सर्वसंभव अभाव, सब चीजों से सब चीजें नहीं बनती। किसी एक उपादान कारण से सारे कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे दूध ले लिया तो उससे सोना भी बना दें, दूध ले लिया तो उससे हलवा भी बना दें, ऐसे नहीं। दही बना सकते हैं, खोआ बना सकते हैं उसको, बस। सर्वसंभव अभावात, एक उपादान कारण से सारे कार्यों की उत्पत्ति होना असंभव है। सर्वसंभव अभावात, हम ये कहते हैं कि कार्य विशेष कारण में रहता है। कार्य विशेष कारण में रहता है। सारे कार्य एक कारण में, एक चीज से
सारे कार्य उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। किसी एक उपादान कारण से सारे कार्य उत्पन्न होना असंभव है। इसलिए हम ये कहते हैं कि विशिष्ट कार्य विशिष्ट कारण में रहता है, पहले से ही मौजूद है। ओम गुरु जी। जी, उपादान कारण जब हम कहते हैं तो क्या महत के बाद जितनी चीजें हैं उन्हीं को ग्रहण करते हैं या मूल प्रकृति को भी ले सकते हैं? मैंने बोला ना, परंपरा, परंपरा से तो ये है ही। और दूसरे शब्दों में महत कारण है, अहंकार कार्य है, पहले पढ़ चुके हैं हम। अहंकार कारण है, मन इंद्रियां कार्य है। अहंकार कारण है, तन्मात्र कार्य, तन्मात्र कारण है, भूत कार्य हैं जी, इसके आगे नहीं है जी। तो परंपरा वाले क्यों नहीं ग्रहण कर सकते गुरु जी? जो परंपरा से है, जैसे प्रकृति जो मूल प्रकृति है सत रज तम जी, तो ये तीनों मिली हुई होती हैं जब कोई भी पदार्थ बनता है जी, तो उनमें तो ये तीनों होती हैं हर जगह। जी। तो उन्हीं तीनों से सब बना है। यदि जी। इस दृष्टि से देखें तो हाँ। फिर तो सारी वस्तुएं इन्हीं तीनों से ही बनी हैं ना। तो नहीं, ये तो कोई मना नहीं करेगा। तो परंपरा वाली की दृष्टि में क्यों नहीं देखते हैं? परंपरा और साक्षात तो है ही, परंपरा और साक्षात भाव तो है ही। जैसे तन्मात्र और स्थूल जगत की बात कहोगे ना, तो प्रकृति से सीधा नहीं है ये तन्मात्र। प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से तन्मात्र। परमात्मा की भी एक बुद्धि है, उसका भी एक अहम है कि मैं एको हम बहुश्याम, उसका भी एक अहम हो गया और उस अहम से तन्मात्र अभिव्यक्त हो गया। और हमारे जीवों की दृष्टि से देखोगे तो दृष्टा और दृश्य के संयोग से बुद्धि, हमारी जो भी बुद्धि है हमारे पास छोटी सी, और उससे फिर अहंकार, हमारा अहंकार जो है विकृत है। परमात्मा अहंकार, परमात्मा की बुद्धि भी शुद्ध है, उसका अहंकार भी शुद्ध है जी। ठीक है। और हमारी बुद्धि भी अशुद्ध है, हमारा अहंकार भी अशुद्ध है। परमात्मा की भी एक बुद्धि है और परमात्मा का भी एक अहंकार है। उस अहंकार से तन्मात्र अभिव्यक्त हुए हैं। परमात्मा के अहंकार से तन्मात्र अभिव्यक्त हुए, हमारे अहंकार से हमारे अंदर अभिव्यक्ति है। ये जो हमारा अस्तित्व है मन इंद्रियों की अभिव्यक्ति है, ऐसे समझिए। तो इसको तो कोई मना नहीं करेगा कि मूल प्रकृति सारे भूतों के 5 रूप गिनाए हैं ना 44 नंबर सूत्र तीसरे पाद के, तो उसमें अन्वय रूप दिया है एक, अर्थात सत्व रज तम, ये तीनों धर्म भूतों में अन्वित हैं, ऐसे बताया वहां। स्थूल सूक्ष्म अन्वयार्थवत्व संयमात, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व, ये 5 रूप बताए भूतों के। स्थूल एक रूप है, स्वरूप एक रूप है, सूक्ष्म एक रूप है, भूतों का एक सूक्ष्म स्वरूप है, और एक अन्वय। अन्वय में यही कहा है कि सत्वरजतम इसमें अन्वित हैं सारे भूतों में। तो ये हो गया सर्व संभव अभावात। पकड़ में आ गया? किसी को कुछ समझ में ना आया तो पूछ सकते हो। जी, ये सर्व संभव अभावात अलग अलग शब्द है या समस्त है? ये समस्त पद है। क्या समास है? समास तो सर्व संभव अभावात, सर्वत्र सर्वस्य सर्वत्र संभवस्य अभावात। कुछ अध्याय करना पड़ेगा, सीधा सीधा तो नहीं जुड़ेगा। क्या क्या अर्थ क्या कर रहे हैं? सर्व असंभव, सर्वस्य सर्वत्र संभवस्य अभावात। पंचमी सर्व से संभव, सर्व संभव, सबका सब जगह संभव न होने से, सबका सब जगह संभव न होने से। तो सर्वेशाम, हाँ, वो तो सर्व शब्द एक वचन बहुवचन दोनों में जी। चलता है, एक वो उसी अर्थ में चल जाता है। जी जी। सर्वेषां कार्याणाम सर्वत्र संभव संभवस्य अभावात। और भी देख सकते हैं दूसरे आचार्यों ने क्या व्याख्या की है।
सर्वसंभव अभावात् यदि असत् कार्यं भवेत् तदा सर्वस्य सर्वदा सर्वत्र संभवा स्यात्। एक व्याख्याकार तो ये अर्थ किया इसका, यदि कार्य असत हो तो सर्वस्य सर्वदा सर्वत्र सर्वदा और सर्वत्र अध्यार किया संभव स्यात्, पर ऐसा तो नहीं होता। तस्मात् सदैव कार्यम। जो एक अर्थ कर रहे हैं सर्वस्मात् सर्वम न भवति, हाँ तो सबसे सब नहीं होता है जी। तो मान लीजिए एक आपने उदाहरण दिया, दही से दूध से दही बना सकते, मक्खन बना सकते हैं, या 2 4 5, हाँ तो वो तो सत्तात्मक हो गए ना जी। वो तो सत्तात्मक है दूध, उससे सभी चीज़ें नहीं बना सकते, ये तो ठीक है। प्रश्न ये नहीं हो रहा है ना, जब प्रश्न ये है कि अभाव से हो रहा है, तो अभाव से हो रहा है तो अभाव से सब हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत आएगी। ये जो हेतु दिया है सर्वसंभव अभावात्, इह लोके यद यस्मिन् विद्यते तस्मादेव तद उत्पद्यते यथा तिलेभ्य तैलम दधनो घृतम। ऐसे ऐसे व्याख्याकार कह रहे हैं कि इस लोक में जिसमें जो होता है उसी से वो उत्पन्न होता है, सब कुछ सब से उत्पन्न नहीं होता। यदि सा असत् कार्यम स्यात् तदा सर्वम सर्वथा संभवेत् ततश्च तृण पांसु बालुकादिभ्यो भी रजत सुवर्ण मणिमुक्ता प्रवालादयो जायरन न च जायन्ते। इससे ये स्पष्ट नहीं हो रहा है जी। वो तो कह रहे हैं रजत से तृण पांसु आदि उत्पन्न ना हो, वो तो नहीं होंगे क्योंकि वो सत्तात्मक है ना। हाँ, यदि असत कार्य होता, असत कार्य होता तो असत से सब होंगे, असत कार्य होता तो सब से उत्पन्न हो जाता है। सब कहाँ से ला रहे हैं जी? ये तो सब जो कह रहे हो वो तो सत्तात्मक हो गए। यानी हेतु ये दिया जा रहा है कि अभाव से तो एक उत्पन्न हो गया कार्य, अब उस कार्य से बाकी कोई नहीं उत्पन्न होगा, नहीं, वो तो सत्तात्मक से उत्पन्न दूसरे नहीं होंगे, ये कहा जा रहा है। अगर आपको ये कहना है इनको कि अभाव से सब उत्पन्न होते हैं, अब इसमें आप दोष दिखाइएगा। यदि हम यूं कहें कि जो जिसमें वर्तमान होता है वही उससे उत्पन्न होता है, यदि कार्य उसमें ना हो तो किसी भी एक चीज से सारी चीजें हो जानी चाहिए। यही हमारा प्रश्न है, किसी भी एक चीज से, वो किसी भी एक चीज क्या सत्तात्मक अभाव? वो तो ठीक है, सत्तात्मक है, पर उस सत्तात्मक चीज में वो जिनको हम उत्पन्न करना चाह रहे हैं वो चीजें नहीं है, वो तो होंगे नहीं है ना। हम तो अभाव से उत्पन्न करेंगे। हमारा सिद्धांत ये है कि अभाव से होता है जो भी होता है। तो ये तो ये दे रहे हैं ना कि सब कार्य उसमें नहीं होते, यदि होते तो, पर ये हेतु पकड़ में नहीं आ रहा है। ये जो लोके यदि अस्मिन् विद्यते तस्मादेव तद उत्पद्यते, जैसे तिलों से तैल, यदि कार्य सत ना हो, अर्थात ऐसे देख रहे हैं कि तैल पहले ही तिल के अंदर है, घी पहले ही दही के अंदर है, यदि ऐसा ना हो तो हम कोई भी एक चीज पकड़े और सारी चीज हो जाए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है जी। पर अगर एक पक्ष उसने ये रखा अभाव से होते हैं, अभाव नहीं, वो तो क्यों कह रहे हैं? हेतु ये दे रहे हैं कि सर्वसंभव अभावात, सारी चीजों का सबसे संभव न होने से, सभी चीजों का सबसे संभव न होने नहीं, से। ये हेतु गलत दिया जा रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्रारंभ में जो हेतु दिया था सत कार्यम, जो भी कार्य होता है वो सत से होता है, असत से नहीं होता है। नहीं, ऐसा हेतु नहीं दिया, यही तो हमें विचार करना है। ऐसा नहीं कहा कि सत से होता है कार्य, यूं कह रहे हैं कि सत कार्य होता है कारण में, ये नहीं कह रहे कि सत से होता है, ये कहा कि कार्य सत है, कार्य का अस्तित्व बता रहे कारण में। ठीक है, तो इसमें हेतु दे रहे हैं कि कैसे। तो पहला हेतु दिया असद करणात्, असत को उत्पन्न न कर सकने से, कि सत जो
असत को हम पैदा नहीं करते हैं, अभिव्यक्त नहीं करते हैं, और उपादान के ग्रहण न करने से उपादान अग्रहणात्, और फिर ये बात कह दी तीसरी सर्वसंभव अभावात। ये इस हेतु से भी सत कार्य को सत पकड़ करके और फिर ये विचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि सत से ही सत पैदा करवाएंगे, ये कह रहे हैं बात यहाँ चली कि कार्य सत है। कैसे? कार्यम सत कथमिति जिज्ञासायाम, कथम, इस जिज्ञासा के 5 हेतु दिए हैं। नहीं, वो उस रूप में मेरे को आपत्ति नहीं। जब असत से उत्पत्ति होती, जो असत कार्यवाद जिसको मानते हैं ना, उस असत को ही इसमें खंडन कर रहे हैं ऐसा लग रहा था। ठीक है, कल देख सकते हैं इसको जी। ओ